हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कुछ अपनी स्वरचित कविताएं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पहली है मासूम सा सवाल मेरा। मासूम सा सवाल मेरा, क्यों कहलाती हैं बेटियाँ पराई? ससुराल में भी बहू कहलाई पराई, ससुराल में भी बहू कहलाई पराई। बेटे बहू के घर, ससुराल में बहू कहलाती पराई। बेटे बहू के घर माँ कहलाती पराई। समाज ने कैसी ये रीत बनाई? जो जन्मदात्री है वही हर घर में मासूम सा सवाल है, जो कहलाती है अन्नपूर्णा माँ। कभी कभी सबको खिलाकर खुद भूखी रह जाती है माँ। कभी कभी सबको खिलाकर खुद भूखी रह जाती है माँ। दूसरी कविता है, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। बहुत की आपाधापी जीवन में अब कुछ अपने लिए भी जीना है। शांत जितना रह सके मन, जतन वही करना है। जिसने बनाया ये तन, मन उसे ही कर समर्पित। उसकी शरण में रहना है, उसकी शरण में रहना है। मन मुताबिक कहाँ होता है? तीसरी कविता है, मन मुताबिक कहाँ होता है? लाख जतन कर ले कोई, बिन मांगे ही वो सब मिलता है। जब रब मेहरबान होता है, जब रब मेहरबान होता है, वो सब मिलता है। जब रब मेहरबान होता है। कहते हैं पहले औरों के लिए मांगो, कहते हैं पहले औरों के लिए मांगो, तो तुम्हारे मन की भी वो सुनता है। धीरज का फल भी मीठा होता है। भरोसा उस दाता पर करके देखो, भरोसा उस दाता पर करके देखो। अगली कविता है, मेहनत तो करनी होगी। जिंदगी मिली है तो बिना परिश्रम के जीवन नहीं कट सकता। मेहनत तो करनी होगी जीवन के लिए। हाथ पर हाथ रख करती नहीं जिंदगी। किसी पर बोझ बनकर कब तक कटती है जिंदगी? किसी पर बोझ बनकर कब तक कटती है जिंदगी? आखिर कब तक कोई आसरा देगा? आखिर कब तक कोई आसरा देता है पेट भरने के लिए? तो जीव जंतु भी मेहनत करते हैं। पेट भरने के लिए तो जीव जंतु भी मेहनत करते हैं। फिर मनुष्य होकर हम कैसे रह सकते हैं? मनुष्य होकर हम कैसे बैठे रह सकते हैं? मेहनत तो करनी होती है जीवन जीने के लिए। मेहनत तो करनी होती है जीवन जीने के लिए। अगली कविता है, जब हम बात नहीं करते। कभी कभी मन अशांत होता है तो खामोश हो जाते हैं, पर जब हम बात नहीं करते तब मन ही मन बात करते हैं। तब मन ही मन बात करते हैं। ना जाने कितनी उलझने मन ही मन पाल लेते हैं। ना जाने कितनी उलझने मन ही मन पाल लेते हैं जब हम बात नहीं करते। निर्मूल शंकाएं उपजती हैं भीतर ही भीतर। निर्मूल शंकाएं उपजती हैं भीतर ही भीतर। दुख पहुंचाती हताश करती हैं भीतर ही भीतर। दुख पहुंचाती हताश करती हैं भीतर ही भीतर। मन बेहद अशांत होता है। मन बेहद अशांत होता है। पल प्रतिपल भाव बदलता है। पल प्रतिपल भाव बदलता है। कभी कभी आँखों से अश्रु छलकते हैं जब हम बात नहीं करते। जब हम बात नहीं करते। भरोसा किसी का न तोड़ो, भरोसा किसी का न तोड़ो। मुसीबत में हाथ किसी का न छोड़ो, मुसीबत में हाथ किसी का न छोड़ो। विश्वास अगर टूट जाए तो वापस नहीं होता। विश्वास अगर टूट जाए तो वापस नहीं होता। इंसानियत तो यही है कि जिसके दुख में साथ रहो, उसके जिसके सुख में साथ रहो, उसका दुख में भी साथ कभी न छोड़ो। उसका दुख में भी साथ कभी न छोड़ो। सबका वक्त बदलता है, सबका वक्त बदलता है कभी ना कभी। ये बात हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना।
एक अगली छोटी सी कविता। एक ख्वाब की उम्र इतनी कम हो, एक ख्वाब की उम्र इतनी कम हो कि उसे हकीकत में बदलते देख सकें, कि उसे हकीकत में बदलते देख सकें। वैसे तो ख्वाब बस नींद आने तक, वैसे तो ख्वाब बस नींद आने तक, वैसे तो ख्वाब बस नींद आने तक आँख खुलते ही टूट जाते, आँख खुलते ही टूट जाते हैं। जागी आँखों से देखे नए ख्वाब, जागी आँखों से देखे नए ख्वाब अगर संकल्प से जुड़ जाएं, अगर संकल्प से जुड़ जाएं तो पूरे ज़रूर होते हैं, तो पूरे ज़रूर होते हैं। अगर अधूरे रह जाएं तो तकलीफ बहुत देते हैं। जागी आँखों से देखे ख्वाब अगर संकल्प से जुड़ जाएं तो पूरे ज़रूर होते हैं। एक अंतिम कविता। याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कुछ बातें जीवन में, हमेशा ज़िंदगी में याद रखनी चाहिए कुछ बातें। अगर तुम्हारे कठिन वक्त में कोई खड़ा हो, उन्हें कभी भुलाना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे कठिन वक्त में कोई साथ तुम्हारे खड़ा हो तो उसे कभी भुलाना नहीं चाहिए। याद रखना चाहिए अपने माता पिता के त्याग को, याद रखना चाहिए अपने माता पिता के त्याग को। तुम्हें पालने में उन्होंने सारी खुशियाँ त्याग दी, तुम्हें पालने में उन्होंने सारी खुशियाँ त्याग दी थी। जीवन भर उनका साथ हमेशा निभाना चाहिए, जीवन भर उनका साथ हमेशा निभाना चाहिए। याद रखना चाहिए अपने कठिन समय को, याद रखना चाहिए अपने कठिन समय को। कभी भुलाना मत, कभी भुलाना मत। वही वक्त है, वही वक्त है जो कभी तुम्हारा हौसला बना था, वही वक्त है जो कभी तुम्हारा हौसला बना था। धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे सुना। आशा करती हूँ कि मेरी ये कुछ कविताएं आपको पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। आभारी रहूँगी। धन्यवाद।